तो प्यारे साथियों, अक्सर कई बार यह देखा जाता है कि कई लोग डॉक्टर के पास यह शिकायत लेकर जाते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें अर्थराइटिस नहीं है, फिर भी हम सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना या कहीं ट्रैकिंग कर रहे हैं तो हमको यह लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल गिर जाता है। इस अवस्था में डॉक्टर उनके घुटनों का एक्सरे करते हैं। एक्सरे के बाद पता चलता है कि उनको अर्थराइटिस की समस्या वास्तव में नहीं है। तब डॉक्टर उनको बोलते हैं कि तुम्हारी मसल कमज़ोर हो गई है, उनके लिए मजबूत बनाने के लिए आपको विटामिन की ज़रूरत है और आपको कुछ दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और उन दवाइयों का खर्च 5 से 6 हज़ार है। एक साधारण आदमी, गरीब आदमी इतनी दवाइयों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन उस समस्या का निदान सिर्फ आपके पास है, वो भी फ्री में, वो भी कुछ नहीं है। आपने इस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना कैसे है जब आपको अर्थराइटिस नहीं है, सिर्फ आपने मसल्स ही तो मजबूत करनी है। तो उसके लिए बहुत छोटी सी 3-4 एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, जिनको आप अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घुटने इतने मजबूत हो गए हैं, आपकी मसल्स इतनी मजबूत हो गई, इतनी टाइट हो गई है कि आप बिना सहारे के सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, 10 बार अपनी छत में जाएंगे, 10 बार उतरेंगे, यहाँ तक कि आप ट्रैकिंग भी बिना सहारे के कर सकते हैं, और वो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो अप रहेगा। तो साथियों, बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ। लगभग 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊँगा, बहुत आसान, जिसको कोई भी कर सकता है। अगर कोई अर्थराइटिस का भी पेशेंट है तो वो भी कर सकता है, या आप कतई ना सोचें कि जिसको अर्थराइटिस नहीं सिर्फ वही करेगा। इन एक्सरसाइज को जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, बेचारे जो घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, वो भी इन एक्सरसाइज को नियमित रूप से करें तो वो भी पाएंगे कि उनके कुछ ही दिनों में घुटने का दर्द कम हो गया और उनके घुटने में ताकत आ गई है। तो देखिए मैं किस तरह से इन एक्सरसाइज को कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इस तरह का कोई सहारा ले लें। यह ज़रूरी नहीं कि सहारा इसी तरह का हो, कोई टेबल हो, चेयर हो, या कोई भी ऑब्स्टिकल होना चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। सिर्फ आपको हाथों का सहारा लेना है। इस तरह से थोड़ा सा आप बिल्कुल स्ट्रेट रहें और इस तरह से थोड़ा सा डाउन, 1 अप, 1। जब भी आप इस तरह की एक्सरसाइज करें तो ध्यान रहे आप इस तरह से अपनी गर्दन को न झुकाएं, ऊपर स्ट्रेट रहें, जिससे आपका पूरा शरीर का वजन आपकी थाई मसल्स पे पड़ेगा और वो धीरे धीरे मजबूत होंगी। इस तरह से करें। हो सकता है कई लोगों को यह एक्सरसाइज करने में थोड़ी समस्या आए, तो आप उतना झुकें जितना आप झुक सकते हैं। जहां आपका दर्द बढ़ा वहीं रुक जाए, उसके बाद आप उसी लेवल तक झुकें जहां आपका दर्द रुक जाता है। तो इस तरह से, तो और जिनका दर्द नहीं होता तो वो ज़्यादा डाउन हो सकते हैं आप। तो इस तरह इन एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार करें, सुबह और शाम करें। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज का एक सेट। अब दूसरा सेट देखिए दोस्तों, इस तरह से हो जाएं और सेम वही, एक हाथ का सहारा लें और अप, अप, अप। ध्यान रहे इसमें भी आपको गर्दन को स्ट्रेट रखना है, ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे मत करना। कई लोगों की आदत होती है गर्दन झुका के साथ, इस तरह से न करें, इस तरह से करें। इस प्रकार सेम इस तरह से, इधर भी दोनों हाथों से इस तरह से, जिससे कि आपके जो शोल्डर मसल्स है और शोल्डर जॉइंट है, इनमें भी मजबूती आएगी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से करें। इस प्रकार इस एक्सरसाइज के सेट को कम से कम 4 से 5 मिनट करें, 15 से 20 रेपिटेशन। दोस्तों, अपने लिए आप रोज़ प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज के निकालें तो आप दवाइयाँ कभी नहीं खाएंगे, आपके घुटने मजबूत रहेंगे और आपको भविष्य में कभी भी नी अर्थराइटिस जैसी समस्या बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि शरीर का वजन पूरी हड्डियों पे नहीं पड़ेगा, जॉइंट्स पे नहीं पड़ेगा, घुटनों पे नहीं पड़ेगा। आपके शरीर का आधा वजन ये मसल्स ले लेंगी, क्योंकि ये मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद आधा वजन आपके नी जॉइंट्स ले लेंगे, तो आपका शरीर 100 वर्षों तक स्वस्थ और दुरुस्त रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। आइए मेरे साथ, आइए। तो प्यारे साथियों, इस तरह से दीवार का सहारा ले लें, इस तरह से कोई भी दीवार का सहारा ले लें और दीवार से पैरों की दूरी, जो हील आपकी है पैरों की, कम से कम 1 फीट की दूरी रखें और दोनों पैरों को अपने हिसाब से फैलाएं या चिपका लें और इस तरह से झुकें। ये उतना ही झुकें जितना आप झुक सकते हैं। फिर अप, 2 अप,
3 अप। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 15 से 20 बार करें, सुबह और शाम करें। इससे आपकी थाई मसल्स बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएगी। आप पाएंगे कि 1 महीने के अंदर आपकी थाई मसल्स मजबूत हो रही है। अब साथियों दूसरी एक्सरसाइज है, इस तरह से सेम उसी पोजीशन में आ जाएं। 1 फीट की दूरी आपके पैरों की और दीवार के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को पीछे दीवार का सहारा ले लें। इस तरह से अपने हिसाब से, बहुत आगे नहीं आना, केवल 1 फीट की, नहीं तो फिसलने का भी डर रहता है। तो इस तरह से अपने पैरों को मिला लें और आगे पैरों को आगे से इस तरह से उठाएं। अप, थोड़ी देर होल्ड करें, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब इस तरह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार आपकी हील में दर्द होने लगता है, क्योंकि फर्श का जो स्पेस है वो हार्ड होता है। तो आप उससे बचने के लिए नीचे टॉवल रख सकते हैं। फिर आप पुनः रेस्ट करने के बाद 5 बार करने के बाद फिर दोबारा से करें। इस प्रकार इसको भी 15 से 20 बार करें। और इन सभी एक्सरसाइज का एक सेट है, इनको बारी बारी से करें। कम से कम इन एक्सरसाइज को करने में आपको 5 से 7 मिनट लगते हैं दोस्तों। तो 5 से 7 मिनट सुबह और 5 से 7 मिनट शाम को। और याद रखना, इन एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लें। बॉडी को वार्म अप करने का तरीका आप सबको पता है, इस तरह से। इस तरह से बॉडी को हल्का वार्म अप इन एक्सरसाइज को करने से पहले कर लें, ताकि आपकी जो मसल्स हैं खुल जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, मसल में थोड़ा गर्माहट आ जाएगी, जिससे कि आपकी अकड़न जकड़न सब दूर हो जाएगा और इन एक्सरसाइज को करने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी, किसी अन्य एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।